अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क के ऊपर जिसे हाइपन कहा जाता है। हम बात करेंगे कि हाइपन क्या है या हाइपन किसे कहते हैं। इसी तरह हम रूल्स ऑफ हाइपन के ऊपर बात करेंगे कि हाइपन इस्तेमाल करने का क्या रूल है। ठीक है, हाइपन कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपन के ऊपर। ठीक है, कि हाइपन क्या है या हाइपन किसे कहते हैं। A hyphen is a punctuation mark used to connect two or more words or to split a word that cannot fit on a lines. सबसे पहली बात कि हाइपन एक पंक्चुएशन मार्क है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में मिलाता है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब कोई लाइन ख़त्म होता है, वहाँ पे वर्ड जो है वो फिट नहीं आता। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड करने के लिए, उसको स्प्लिट करने के लिए हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हाइपन जो है वो दो अल्फाजों को आपस में मिलाता है। ठीक है, और अल्फाजों को स्प्लिट करने के लिए हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ हाइपन के ऊपर। ठीक है, कि हाइपन कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहला है कनेक्टिंग वर्ड्स, अल्फाजों को मिलाना। A hyphen is used to connect two or more words to form a compound words. हाइपन जो है वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में मिलाता है और एक नया यानी कंपाउंड वर्ड बनाता है। ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब आपस में कनेक्ट होते हैं, हाइपनेटेड होते हैं, तो वो एक नया वर्ड यानी कंपाउंड वर्ड बनाता है। ठीक है, जिस तरह नीचे एग्जांपल है फादर इन ला। ठीक है, फादर अलग लफ्ज़ है, इन अलग लफ्ज़ है, ला अलग लफ्ज़ है। इन तीनों अल्फाजों को हाइपन ने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो एक नया लफ्ज़ बना है, कंपाउंड लफ्ज़, जिसे फादर इन ला कहते हैं। ठीक है, इसी तरह सेल्फ एस्टीम, ये भी दो अल्फाज है, हाइफनेटेड हैं, हाइफन ने इसको कनेक्ट किया हुआ है और एक नया लफ्ज़ कंपाउंड वर्ड बना है। ठीक है, इसी तरह आगे है वेल नोन। ठीक है, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, हाइपनेटेड वर्ड है। ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अ हाइफन इज़ यूज्ड टू कनेक्ट अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू अ बेस वर्ड। जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स को बेस वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी बेस वर्ड के साथ जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह नीचे एग्जांपल है कोवर्कर। को यहाँ पे एक प्रीफिक्स है जो वर्कर के साथ हाइपन के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसी तरह एक्स वाइफ, एक्स यहाँ पे एक प्रीफिक्स है जो वाइफ यानी बेस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाइपन के थ्रू। इसी तरह प्री नाइन्थ, प्री भी यहाँ पे एक प्रीफिक्स है और नाइन्थ यहाँ पे एक बेस वर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ हाइपन के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेस वर्ड के साथ जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ते हैं तो वहाँ पे हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा है स्प्लिटिंग वर्ड्स, अल्फाजों को डिवाइड करना या अल्फाजों को काटना। ठीक है, अ हाइपन इज़ यूज्ड टू स्प्लिट अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन व्हेन द वर्ड कैन नॉट फिट एंटायरली ऑन वन लाइन्स। यानी जब कोई लाइन ख़त्म होता है और आखिर पे एक बड़ा वर्ड आता है। ठीक है, जब एक बड़ा वर्ड आता है तो उसको स्प्लिट करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए, उसको काटने के लिए हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा वर्ड आ गया लाइन के आखिर पे और इसको अब वहाँ पे वो फिट नहीं आता। ठीक है, जब वो फिट नहीं आता तो उसको हम स्प्लिट करते हैं, उसको हम काटते हैं। ठीक है, साउंड में यानी सिलेबल में उसको हम काटते हैं, तो वहाँ पे हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह नीचे एग्जाम्पल है सपोर्ट। सपोर्ट एक वर्ड है। ठीक है, ये जब आखिर पे आएगा और पूरी स्पेस नहीं होगी, जगह नहीं होगी, तो इसको हम मुख्तलिफ साउंड में, सिलेबल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे, सफ पोट। ठीक है, इस तरह, और हाइपन जो है वो ऊपर वाले के साथ लगेगा। इसी तरह दूसरा वर्ड है इंटरनेशनल। अगर लाइन के आखिर पे इंटरनेशनल वर्ड आ गया, इसको हमने डिवाइड करना हो और वहाँ पे ये फिट नहीं आता। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबल में कन्वर्ट करेंगे यानी साउंड में कन्वर्ट करेंगे और हम जो भी ऊपर आ रहा हो तो वो लिख लेंगे साउंड्स। ठीक है, और बाकी नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह इंटरनेशनल है। ठीक है, तो इसको INN, ठीक है, ये एक साउंड है, इसमें भी डिवाइड कर, एन आप ऊपर लिखिए और इंटरनेशनल, ठीक है, ये आप नीचे लिखिए। इसी तरह अगर एंटर पूरा आ रहे तो एंटर आप ऊपर लिख दें और हाइपन लगाए
और नीचे आप नेशनल लिखे, ठीक है। तो एंटर और नेशनल, तो इस तरह ये सिलेबल में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, बड़ा वर्ड। तो जब लाइन के आखिर पे बड़ा वर्ड आए तो उसको स्प्लिट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, काटने के लिए हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको हाइपन की समझ आ गई होगी।